तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में। आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 9, जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो सर्वनाम क्या होता है, तो इसके लिए पहले कुछ वाक्यांश हमारे देख लेते हैं। सुनीति ने कहा मैं घर जाऊंगी, लड़कों ने कहा हम घर जाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, अनिल ने राजन से पूछा, वह पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे ये जितने भी 4 वाक्य लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ आपको शब्द कलर्ड में दिख रहे हैं, ठीक है, रंगीन दिख रहे हैं। जैसे कि मैं जो शब्द है, इसका इस्तेमाल हम लोगों ने सुनीति संज्ञा के लिए किया है। ये संज्ञा शब्द है ना, सुनीति। इसके अलावा हम इसका भी प्रयोग हमने क्या किया, लड़कों, यानी कि ये भी संज्ञा शब्द है। तुम, इसका प्रयोग हमने राजन के लिए किया है, ये भी संज्ञा शब्द है। और वह, इसका प्रयोग हम लोगों ने अन्य व्यक्ति के लिए किया है। अन्य व्यक्ति क्या है, ये भी तो संज्ञा ही है। ठीक है, तो मैं, हम, तुम, वह, इन सब का इस्तेमाल हम लोगों ने संज्ञा शब्दों के लिए किया है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप मतलब इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि मैं, हम, तुम, इन शब्दों का इस्तेमाल आप लोगों ने किसके लिए किया, किन संज्ञा शब्दों के लिए किया है, सुनीति, लड़कों, राजन के लिए और वह। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके सर्वनाम हैं। ठीक है, तो क्या होता है सर्वनाम? सर्वनाम की परिभाषा ये है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम कुछ और नहीं बल्कि ये वो शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग संज्ञा के स्थान पे अपने वाक्यों में करते हैं। उदाहरण देखो, मैं, हम, तू, तुम, वे इत्यादि। अब सर्वनाम के भेद के विषय में अगर आप बात करोगे तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और नीजवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो देखो, पुरुष का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, जो पुरुष शब्द है ये संपूर्ण व्यक्ति को बता रहा है। ये व्यक्ति स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। नाम पुरुष है तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष जाति के बारे में बताएगा, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, ये संपूर्ण व्यक्ति के विषय में बताएगा, चाहे वो लड़की हो सकती है चाहे लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो, जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता तथा अन्य किसी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जहां पर जो बोलने वाला वक्ता है वो सुनने वाले यानी कि श्रोता या किसी और के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हो। देखो, हम मैच जीत गए, तुम्हें अभी और प्रयास करना है, वह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, हम बोलने वाला कौन है? यहाँ पे ये वक्ता है, तुम्हें ये श्रोता है यहाँ पे, और वह का मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा, क्या परिभाषा है? तो देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, आगे चल के पुरुषवाचक सर्वनाम के भी ना 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है? ये वो सर्वनाम होते हैं जिनका इस्तेमाल जो वक्ता है यानी जो बोलने वाला व्यक्ति वो स्वयं के लिए करता है। ठीक है, तो जिस सर्वनाम का इस्तेमाल वक्ता स्वयं के लिए करता है वो कहलाता है आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा इत्यादि। ठीक है, हम, अब कई बार क्या होता है, ये जो हम सर्वनाम शब्द है इसका इस्तेमाल हम लोग कई बार मैं की जगह पे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक बराबर इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर आपका दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो है आपका मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा? तो देखो, श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो श्रोता होते हैं और जो पाठक होते हैं उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वे हमारे मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा इत्यादि। ठीक है, तो ये जो सर्वनाम शब्द है इसका इस्तेमाल हम लोग प्राय अपने से छोटे लोगों के लिए करते हैं। तुम का इस्तेमाल हम लोग हम उम्र के लिए करते हैं, और आपका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? जो हमसे बड़े होंगे। ठीक है, फिर अंतिम है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका नाम है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष क्या है, कौन सा सर्वनाम है ये? जब बोलने वाला किसी अन्य के विषय में कुछ बातचीत करता है तो उसके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? वो अन्य पुरुष कहलाते हैं, जब आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हो। ठीक है, जैसे कि वह, वे, उसका, उनका इत्यादि। ठीक है,
अब दूसरा जो मेन आपका सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है ये वो सर्वनाम शब्द है जो किसी निकट अथवा दूर की व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, चाहे वो व्यक्ति या वस्तु पास में हो चाहे दूर में हो, पर निश्चित होता है कि ये पास या दूर में है। तो जहाँ पे श्योरिटी होती है ना, वैसे सर्वनाम शब्दों के लिए हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो कहलाते हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उदाहरण आप देख सकते हो, वह मेरा बस्ता है, इसने पत्थर फेंका है, इत्यादि। ठीक है, चलिए तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ये ना निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा होगा। ठीक है, जैसे कि वहां कोई बैठा है, वहां कितना कूड़ा पड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको पता नहीं है, आप किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के संबंध के विषय में बात कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, ठीक है, ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जिनसे आपके किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों बारी आती है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है ये वो सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हेड गर्ल कौन चुनी गई, इत्यादि। तो देखिए जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध करवाया जाए तो बच्चों वो जो शब्द होते हैं ना वही आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो कौन शब्द का प्रयोग हम लोग प्रायः व्यक्ति के लिए करते हैं और क्या शब्द का प्रयोग हम लोग वस्तु के लिए करते हैं, याद रखिएगा। फिर पांचवा सर्वनाम है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है संबंधों को बताने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो बच्चों यहाँ पे जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये शब्द क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को प्रकट करते हैं। तो अतः आप कह सकते हो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इस प्रकार से तो जो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, वाक्यों में आए हुए दूसरे सर्वनाम शब्दों से अपना संबंध बताते हैं, वही आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर अंतिम है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो ये देखो बच्चा अपने आप खड़ा हो गया, स्वाति स्वयं फूलों को पानी दे रही है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे अपने आप और स्वयं ये जो दो शब्द हैं ना, ये कर्ता के साथ अपनापन बता रहे, मतलब कि कर्ता ने ये काम स्वयं किया है। तो ये क्या है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो देखो वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, ये जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं ना, यहाँ पे आपको अपनत्व जरूर दिखेगा लेकिन वहां पे कर्ता काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए आओ दोहराएं, तो पाठ को दोहराते हैं। तो क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं। तो सर्वनाम क्या होता है, ये वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा सर्वनाम के हमने 6 भेद देखे हैं। ठीक है, ये रहे उनके नाम। इसके अलावा आगे चल के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं जो सर्वनाम है उसका इस्तेमाल हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान करते हैं। उत्तम पुरुष में हम का प्रयोग हम लोग कई बार मैं के स्थान पर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वह जो है ये लड़का और लड़की दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वह और वे शब्द का प्रयोग हम लोग पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में एक समान करते हैं। कोई शब्द का प्रयोग हम लोग सजीव चीजों के लिए करते हैं, क्या चीज का प्रयोग हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं प्रश्नवाचक में। ठीक है, पहले जो के साथ सो तथा जैसा के साथ तैसा का प्रयोग होता था, लेकिन अब जो के साथ वैसा और जैसे के साथ वैसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा संपूर्ण अध्याय जिसमें हम सभी लोगों ने सर्वनाम के विषय में पढ़ा है। ठीक है, तो इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।